अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। हिफ्ज़ अमान से मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस वक्त आप लोग जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह माफ़ करे एक अजीब किस्म का अज़ाब आया हुआ है बारिश का, कि हर जगह पे बारिशें तो हो रही हैं, लेकिन ये बारिशें किसी के लिए रहमत हैं तो किसी के लिए ज़हमत हैं। और ऐसे में ग्लेशियर्स फट रहे हैं जगह जगह, लेकिन हमारे पाकिस्तानी अदाकार जो हैं उन्होंने फहाशी का अपना एक अलग से अड्डा खोल के रखा हुआ है, और वो उनके अपने ही घर हैं। एक तरफ ग्लेशियर्स फटने की वजह से, शदीद बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से, फ्लड्स की वजह से लोग अपने घरों से महरूम हो रहे हैं, बह रहे हैं। और दूसरी तरफ वो अदाकार जो फहाशे फैला रहे हैं, अपने घरों की छतों के ऊपर जाकर कपड़े उतार कर नंगे डांस कर रहे हैं। और फिर वो अदाकार जो बाकियों के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, तो फिर आम आवाम भी वैसी हरकतें करते हैं जैसे वो अपने अदाकारों को करते देखते हैं। और फिर उन अदाकारों को देखकर जो घरेलू ख़वातीन हैं वो भी छतों पे चढ़ के कपड़े उतार कर इस तरह के डांस करती हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, आज से 6 से 7 तकरीबन वीडियोस हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं, और आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आने वाला कि ये पाकिस्तान है। 3 वीडियोस तो ऐसी हैं कि उनको देखकर मुझे इतनी शर्म आई, लेकिन जब उसका बैकग्राउंड मैंने देखा तो वहाँ पर जनाब कुरान पाक की आयात लगी हुई हैं और सामने औरतें जो हैं वो डांस कर रही हैं, गंदे किस्म के सेड्यूस कर रही हैं। बहरहाल ये कौन कौन से अदाकार हैं जिनके ऊपर अब लोगों का आउटरेज जो है वो बढ़ रहा है और लोग उनके ऊपर लान तान कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इन अदाकारों के हवाले से शेयर कर रही हूँ, ये पाकिस्तान के तमाम नामवर और बड़े अखबारात में छप चुके हैं। तभी ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि हमारी प्राइवेसी जो है ना वो ब्रीच हुई है, हमारी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा गया। तो ये भी आपको बता दूँ कि ये तमाम वीडियोज़ ओपनली इन अदाकारों ने खुद अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आके अपलोड किए हैं, लिहाजा अब इसके बारे में ख़बर देना कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको एक अदाकारा साहिबा हैं जो डांस करते नज़र आ रही हैं, कभी काले रंग की साड़ी में तो कभी ग्रे कलर की साड़ी में। ये मोहतरमा, आपको पता है कि इनका ताल्लुक़ कराची से है। तो जी ये मोहतरमा जो हैं ये अपने घर की छत के ऊपर चढ़ जाती हैं और वहाँ पर बारिश का मज़ा लूटते हुए जनाब ये डांस करना शुरू कर देती हैं। और फिर ये अपने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, और पोस्ट करने के बाद जो है लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि अपनी पोस्ट के ऊपर ये एक ऐसी बेशरम बात लिखती हैं कि उसके बाद लोग कहते हैं कि तुम्हारा वाकई ये ऊपर वाला चैम्बर जो है वो खाली है। इनके बारे में, इन मोहतरमा के बारे में पहले भी इनके शौहर कह चुके हैं कि मुझे अपनी बीवी की हर बात पसंद है, लेकिन मुझे अपनी बीवी के इस तरह के नंगे भुंगे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये नीम उरियां हालत में मेरी बीवी जो जगह जगह फिरती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अदाकारा मोहतरमा है, इनके बच्चे अब जवान हो चुके हैं, जवान बेटे हैं इनके, और इनके घर में जो है वो, और फिर मज़े की बात ये कोई एलीट क्लास से नहीं आती है कि आप ये कहो कि हाँ जी ये शुरू से ही ऐसी थी, बल्कि ये बहुत ही गरीब ख़ानदान से आती हैं जहाँ पर इनके वालिदैन, इनके भाई बहन, इनके मोहल्लेदार, वो सारा सिस्टम इनको पता है। हाल ही में जनाब इन्होंने बारिश में जनाब नीली सिल्क की साड़ी पहनी, कभी वो ग्रे शेड दे रही थी, कभी वो ब्लैक शेड दे रही थी। और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी तस्वीरें जो हैं और अपने वीडियोस जो हैं वो डांस करते हुए शेयर किए, और साथ ही उन्होंने अपना एक रोमानवी जुमला लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि मौसम बता रहा है शरारत किसकी है, बूंदें बता रही हैं हरारत किसकी है। दरअसल ये अपनी हरारत को मिटाने के लिए बारिश में जो नाच रही थीं, वो सामने आमने के जो हमसाए थे उन्होंने तो देखा ही, लेकिन इंस्टाग्राम पे शेयर करने के बाद जिसने नहीं देखा उसने भी देख लिया। अब मामला ये है कि ऐसे मौके पे डांस वीडियो पोस्ट करने की वजह से लोगों को गुस्सा इसलिए आया कि उन्होंने कहा कि मुल्क पूरे के अंदर सैलाब और बारिशें आई हुई हैं, सैकड़ों अफराद जाँ बहक हो गए हैं, लोग अपने घरों से जो है वो बेचारे बेघर हो गए हैं, और आपको ऐसी तस्वीर और पोस्ट लगाना बिल्कुल भी सूट नहीं करता था, जबकि मुल्क के अंदर सोग की सी कैफियत है, लोग सैलाब और मुश्किलात और इवन के लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। एक मद्दाह ने तो लिखा कि आप एक स्टार हैं, बराहे करम ऐसी पोस्टों से गुरेज करें, ये आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक और ने याद दिलाया कि कहा कि माजी में भी कहा था कि वो ऐसा लिबास नहीं पहनेंगी जिसे देखकर बच्चे शर्मिंदगी महसूस करें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस सिलसिले को जारी रखा। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि वो आयज़ा खान और माहिरा खान जैसी सादगी अपनाएं, जबकि आप लोग जानते हैं कि जिनकी मिसालें दी जा रही हैं सादगी की, वो खुद क्या पहनती हैं मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा पहले भी इन मोहतरमा ने इसी टाइप का कुछ साड़ी पहन के अपने वीडियोस को पोस्ट किया था, उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि आप मुसलमान नहीं हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती है। लेकिन जब अदाकारा से पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इवन उन्होंने कुछ दिन पहले भी अपना एक इंटरव्यू दिया है, आपको याद होगा कि उन्होंने अपने शौहर के बारे में रिवील किया था कि वो उनकी दोस्त का होने वाला शौहर था, यानी कि उनके मौजूदा शौहर। और उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी दोस्त को धोखा दे के उसके मोबाइल से अपने शौहर का नंबर निकाल के, जो कि उस वक्त उनका शौहर नहीं था, उसका नंबर निकाल के उससे दोस्ती करके अपनी दोस्त को धोखा देकर और अपने दोस्त के होने वाले शौहर के साथ जो है चक्कर चला के उसके साथ शादी की थी।
लोगों ने उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था। तो इस पे शर्मिंदा होने के बजाय उन्होंने कहा था कि मैं जो कहती हूँ सोच समझ कर कहती हूँ, मुझे पता होता है कि लोगों का इसके ऊपर क्या बैकलैश आने वाला है, लेकिन मैं लोगों की परवाह नहीं करती। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और वीडियोज़ जिन्हें देख कर आप शर्म से डूब मरेंगे। ये एक काले रंग के कपड़ों में आपको खातून नज़र आ रही हैं और किस तरह का डांस कर रही हैं वो तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र ही आ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखें तो पीछे आप देखें कि अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ है और सामने ये मोहतरमा क्या हरकतें कर रही हैं। अगर करनी ही थी तो कम से कम या तो अपने घरों से ये चीज़ें निकाल दो, शैतान की तस्वीर लगाओ, दज्जाल की वो बकरे वाली तस्वीर लगाओ और साफ कहो कि भाई हम इसके पूजने वाले हैं। मैं ये नहीं कहती हर इंसान खुशी में झूमता है, नाचता है, गाता है, लेकिन कोई हद होती है, कोई तरीका होता है नाचने गाने का भी। उसे भी अगर आप ख्वाहिशी और रानी की तरफ ले जाओ तो वो एक मामला अलग हो जाता है। ये एक मोहतरमा तो आपको बारिश में डांस करते हुए नज़र आ रही हैं और ये तो सड़क पर ही आ गई हैं। उनका बस चले तो वो किसी की गाड़ी खोल के उस गाड़ी में ही बैठ जाएं। शर्म व हया की सारी हदें पार वो जनाब खातून जो है वो किस तरह के कपड़े पहन के वो क्या हरकतें करती फिर रही है। और जब उसको पूछेगा कोई तो वो कहेगी मैं तो बारिश इंजॉय कर रही हूँ, मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। लेकिन वो दूसरों की प्राइवेसी को किस हद तक ख़राब कर रही है, दूसरों का सत्यानाश कर रही है, हमारे कल्चर हमारे मुआशरे का सत्यानाश कर रही है, उससे कोई नहीं पूछेगा। तीसरी वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर तो हद ही ख़त्म हो गई है। बारिश नहीं हो रही तो क्या हुआ, कोक और स्प्राइट और जूसेस ही अपने ऊपर गिरा लेंगे। ये जनाब अली डांस कर रही है किसी तकरीब में, किसी इवेंट में, और मर्द हजरात क्या कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो बोतलों का आजकल बाइकआउट चल रहा है ना, मेरे ख्याल से ये मैंने बहरहाल तंजन का, वो उसके ऊपर डाल डाल के उसको नहला रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बाजी जान और तुसी कदू दिन आए हुए हो, बारिश तो हो नहीं रही, असी तो नवा देने। सोचिए कि फिर ऐसे मुल्क में क्यों फ्लड्स ना आए, क्यों जलजले ना आए, क्यों ग्लेशियर्स ना फटें। और जो आप कह रहे हो कि अभी आपको पता चला ना, ये जो खबर आई है कि गज़र के अंदर, जो कि हुंजा के पास एक वादी है गज़र, वहाँ पर एक ग्लेशियर फटा है। और बताया जा रहा था, क्योंकि मैं गज़र और वहाँ के इलाके के लोगों के साथ कनेक्टेड रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया है कि 400 साल पुराने ब्रिज जो थे ना वो भी टूट गए हैं। लकड़ी के जो ब्रिज थे जिनके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, जो वहाँ के निशानी थे वो भी टूट गए हैं। इतने बुरे तूफ़ान, बुनेर में आपने देखा नहीं, स्वाबी में आपने देखा नहीं, खैबर पख्तूनख्वा पूरा तबाह बर्बाद हुआ हुआ है, पूरे पंजाब के अंदर फ्लड्स आए हुए हैं, इंडिया ने सतलुज के अंदर पानी छोड़ दिया है। तो फिर और आप सोचें कि जो हो रहा है तबाही के मनाजिर, इसमें और कुछ कसर बाकी रह गई है? जी नहीं, कसर अभी रहती है। मैं अभी आपको कसर भी दिखाती हूँ। औरतें तो औरतें, मर्दों के भी जो है ना अब अजीबो गरीब किस्म के वर्जन्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये एक अजीबो गरीब किस्म का मर्द है जो कि औरत बन के सामने आ रहा है। ज़रा इसको भी देख लीजिए। एक एक्टर गंदी हरकतें करता है, उसको देख के अवाम वैसी हरकतें करते हैं, और फिर दूसरा एक्टर कहता है कि मैं इससे भी ज़्यादा अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाऊंगा और उससे भी बढ़ के गंदी हरकतें करूँगा। ये एक और अदाकारा मोहतरमा है, इन्होंने तो कहा कि मैं आपको बैले डांस करके दिखाती हूँ। और फिर जनाब इनको शदीद तनकीद का ज़ाहिर बता निशाना तो बनाना ही था लोगों ने। वीडियो में देखा जा सकता है जनाब कि वो रक्स के लिए जो है वो इंतहाई नामुनासिब और मुख्तसर लिबास पहन के आती हैं, और फिर वो आके इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। लोगों ने इसके ऊपर सख्त रद्दअमल दिया और इस वीडियो को फहश और गैर अखलाकी करार देते हुए कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पहले तो कड़ी तनकीद का लोगों पे असर होता था, अब तो शायद वो भी होना बंद हो गया है। कुछ सार्फिन ने तंज़िया अंदाज में कहा कि इस वीडियो से क्या हासिल होगा, खुशी, शोहरत या पैसे। मोहतरमा जो हैं वो बोल्ड अंदाज और रक्स की वीडियोस अक्सर लगाती रहती हैं। शायद उनके जहन में ये होगा कि भारत जो है वो मुझे अपनी किसी फिल्म में कास्ट कर लेगा, लेकिन उसके लिए हमारी जो पाकिस्तानी अदाकाराएँ जो हैं वो फहश हरकतें करती हैं ना, उसके लिए जो बाहर के मुल्कों से ये इंस्पिरेशन लेती हैं, और जो बाहर के मुल्कों की गोरियां हैं वो कहती हैं कि ऐसी फहाश हरकतें तो हमने कभी खुद भी नहीं की, हमें खुद भी नहीं पता। ये जो पाकिस्तानी है ना, ये कुछ ज़्यादा ही औकात से बाहर हो गए हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि हम जा किस तरफ रहे हैं। और कौन से, जब इनसे पूछा जाता है कि आप कर क्या रहे हो, तो वो कहते हैं कि हम तो अपनी अदाकारी और डांस के जौहर दिखा रहे हैं। अब ये कौन से वाले जौहर हैं, इनको आपने रेट करना है, आपने कॉमेंट सेक्शन में आना है, बताना है, और मुझे ये भी बताना है कि ये जो एलीट क्लास की ख़वातीन बन के सड़कों पे इस तरह नंगी नाच रही होती हैं, इनको क्यों नहीं पुलिस इनके बालों से पकड़ के घसीट के थाने में लेके जाती। कानून सिर्फ गरीब के लिए ही है। सोचें अगर कोई गरीब औरत सड़क के ऊपर इस तरह की हरकतें कर रही होती तो आते जाते किसी आदमी ने भी थप्पड़ मार देना था, आते जाते मोहल्लेदारों ने भी इकट्ठे हो जाना था, पुलिस को भी इत्तला हो जानी थी, और पुलिस वालों ने आके उसके साथ बदतमीज़ी करके उसको खींच के भी ले जाना था। इस तरह की जो है इनके घर में क्यों नहीं रेड करते, इनको क्यों नहीं पकड़ते? आपका क्या ख्याल है? जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के